तो थर्मल एक्सपेंशन में ये 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन होता है, लीनियर होता है, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाम से बहुत लग रहा है लीनियर मतलब क्या है। सबसे पहले देखो लीनियर क्या चीज़ है। लीनियर में क्या है, अलोंग ए लेंथ। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लेते हैं, ये मान लो टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी लेंथ L है। अब आपने इसका टेम्परेचर मान लो बढ़ाया, तो टेम्परेचर T पे मान लो इसकी लेंथ L है, ठीक है। अब तुमने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया कितना, मान लो T प्लस डेल्टा T किया, थोड़ा सा टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ में भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा डेल्टा L। तो इसमें क्या हो गया बेसिकली, ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया हमारा, लीनियर एक्सपेंशन। समझ में आया। तो ये जो लीनियर एक्सपेंशन, समझ में आया, ये जो लीनियर एक्सपेंशन होता है डेल्टा L बाई L, इसको स्मॉल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L जो प्रोपोर्शनेट होता है ये तुम्हारा कितना टेम्परेचर में इंक्रीज है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज तो ज़्यादा इंक्रीज, मतलब डेल्टा L किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको ऐसे समझ लो तुम। डेल्टा L 2 चीज़ पे डिपेंड करता है भाई, लेंथ अगर ज़्यादा होगी उसकी तो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, डेल्टा L ज़्यादा टेम्परेचर अगर डिफरेंस है तो ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो डेल्टा L किस पे डिपेंड कर रहा है, देखा जाए तो 2 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक L पे डिपेंड कर रहा है और एक, समझ में आई है। तो डेल्टा L बेसिकली 2 चीज़ पे डिपेंड किया, उसकी इनिशियल लेंथ क्या है और उसका टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो डेल्टा L की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका, इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा L बोलते हैं, अल्फ़ा L इंटू L इंटू डेल्टा T। तो आपका नया लेंथ कितना हो जाएगा, जो नया लेंथ मान लो L डैश है, तो L डैश L प्लस डेल्टा L यही नया लेंथ है, दिस इज द न्यू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, L प्लस अल्फ़ा L इंटू डेल्टा T। तो ये आ गया आपका, L कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस अल्फ़ा L इंटू डेल्टा T, यही आपका L डैश हो जाता है। ये भी फॉर्मूला लिख लीजिए और दूसरा यहाँ से लिख लीजिए, इस वाले पॉइंट से लिख लीजिए। क्या हो जाएगा इस पॉइंट से, जो डेल्टा L बाई L होता है ये अल्फ़ा L इंटू डेल्टा T, ये 2 फार्मूला आपके। तो ये लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अल्फ़ा L तुम्हारा मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, इसका नाम लिख लो। अल्फ़ा L को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। अब देखो इन सिमिलर मैनर अगर एरिया एक्सपेंशन है तो पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है मुझको। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एरिया एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा A, मतलब एरिया में जो एक्सपेंशन हो रहा है डेल्टा A अपॉन A किस पे डिपेंड करेगा, अल्फ़ा इंटू A डेल्टा T, इसको कैपिटल A लिख लो। समझ में आया चीज, ये आपका क्या हो गया, एरिया एक्सपेंशन में डेल्टा A चेंज इन एरिया डिवाइड बाय एरिया, ये अल्फा A इंटू, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, इसको लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। एंड सिमिलर मैनर आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होगा, डेल्टा V अपॉन V क्या हो जाएगा, अल्फा V इंटू डेल्टा T। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा L, अल्फा A एंड अल्फा V। तीनों में एक रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा L, अल्फा A एंड अल्फा V। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा L, अल्फा A एंड अल्फा V। रिलेशन क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं पहले। जो अल्फा V होता है वो थ्राइस ऑफ अल्फा L होता है, और जो अल्फा A होता है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा L होता है। मतलब अल्फा L का ट्वाइस अल्फा A हो गया,
और अल्फा एल का थ्राइस आपका अल्फा वी हो गया। ठीक है, दोनों डेरिवेशन। जैसे पहले इसका डेरिवेशन देख लो, क्या है ये, देखो अल्फा एल का मतलब क्या है कि लेंथ के अलोंग जो एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो मान लो एक क्यूब तुम लेते हो, एक क्यूब है, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर ऐसे करके है जिसका लेंथ एल है। ठीक है, इसका लेंथ एल है, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, वी। अगर मैं लेता हूँ इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम एल क्यूब हो गया। मान लेते हैं टेम्परेचर टी पे वॉल्यूम इसका वी है, तो यानी कि एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी पे इसका वॉल्यूम आपका वी इक्वल टू एल क्यूब हो गया। अब तुमने क्या किया, टेम्परेचर को टी से इंक्रीज करके टी प्लस डेल्टा टी कर दिया। इंटीग्रेट नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। देखो अगर टी से डेल्टा टी करोगे तो अगर केवल लेंथ होता, एल लेंथ होता, तो क्या होता, एल प्लस डेल्टा एल। यानी कि ये जो क्यूब है तीनों साइड में एल से क्या हो जाएगा, एल से लेके क्या बढ़ जाएगा, एल से इंक्रीज होके एल प्लस, ये समझ में आ रहा है, मतलब बना नहीं मिलेगा, मतलब तीनों साइड में इंक्रीज कर जाएगा, तीनों साइड में। तो अब न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछा न्यू वॉल्यूम वी डैश है, तो एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब। तो डेल्टा वी कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, वी डैश माइनस वी। इधर करते हैं, देखो क्या आएगा, हाँ देखो एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब माइनस एल क्यूब। अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, एल क्यूब डेल्टा एल क्यूब 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल 3 एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस एल क्यूब। अच्छा एक चीज़ और बताओ, डेल्टा वी बाई वी क्या होगा हमारा, अल्फा वी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा और हमारा एल डेल्टा एल अपॉन एल कितना होगा, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, ये बाई फॉर्मूला हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से ये चीज़ कट गई। अच्छा डेल्टा एल क्या बहुत स्मॉल है, डेल्टा एल इज़ वेरी स्मॉल, ये स्मॉल है। डेल्टा एल बहुत ही छोटा एक्सपेंशन होता है, ये नहीं कि बहुत बड़ा फैल जाएगा, बहुत ही कम होता है। तो हम डेल्टा एल बहुत ही स्मॉल है, तो डेल्टा एल स्क्वायर और डेल्टा एल क्यूब को हम लोग क्या ले सकते हैं, डेल्टा एल स्क्वायर और डेल्टा एल क्यूब को हम लोग क्या ले सकते हैं, इन दोनों को हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं। क्योंकि अगर डेल्टा एल मान लो 0.001 है, मान लेते हैं डेल्टा एल आपका 0.001 है, तो डेल्टा एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एट द एंड मेरा डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब बताओ जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं डेल्टा वी बाई वी कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 एल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बाई वी। मैंने क्या किया, दोनों साइड में वी से डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, तो ये क्या हो गया 3। हाँ ये देखो नीचे क्या हो गया, वी आपका किसके बराबर था, एल क्यूब के। तो ये क्या आ गया 3 डेल्टा एल बाई एल, और इधर क्या आ गया डेल्टा वी बाई वी। और डेल्टा वी बाई वी कितने के बराबर है, यहाँ से बताओ, अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा एल किसके बराबर है, ठीक है, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। ये कट गया, तो क्या आ गया, अल्फा वी इक्वल टू 3 अल्फा एल। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, अब ये फर्स्ट रिलेशन हो गया हमारा प्रूव। अब सेकंड देखो क्या है, अब हमको प्रूव करना है ये वाला। तो ये एरिया एक्सपेंशन, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, एक ऐसी सीट माननी पड़ेगी जिसमें एरिया हो। जैसे मान लो कोई एक सीट है तुम्हारी जिसका लेंथ ए है और जिसकी लेंथ बी है। ठीक है, तो एट टेम्परेचर टी इसका एरिया ए कितना हो जाएगा, ए डॉट बी। हाँ स्क्वायर भी लेकर कर सकते हो,
स्क्वायर एक स्पेशल केस हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आपके बुक में दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दिया, ठीक है, तो स्कूल में आ सकता है ये। तो यहाँ पे क्या है, क्यूब लिया था, सिंप्लीफाई वॉल्यूम में 3 साइड हो जाएगा। देखो 2 अलग अलग साइड में अगर प्रूव कर दे रहे स्क्वायर में तो और इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ए और बी हुआ यहाँ पे, तो ये आपका एट टेम्परेचर टी एरिया ए इंटू बी। अब इसको अगर टेम्परेचर को मैं टी से इंक्रीज करके टी प्लस डेल्टा टी किया तो एरिया हमारा इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये सीट ये थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, ये इधर भी एक्सपैंड करेगा और इधर भी एक्सपैंड करेगा, बेसिकली चारों तरफ करेगा, जिसमें समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, चारों तरफ एक्सपैंड करेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा है ये, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा बी। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, ए डैश, हाँ ए डैश आपका कितना हो जाएगा, ये ए प्लस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी, यही होगा ना। तो ये इसको निकाल लो, कितना आएगा ये, हाँ ए बी प्लस ए डेल्टा बी, हाँ मतलब बी इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ये वाला जो पोर्शन होगा इसको क्या करेंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है तुम्हारा, डेल्टा ए और डेल्टा बी वैसे ही छोटे हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा ए डैश बेसिकली क्या आ गया, ए डैश हमारा आ गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ, डेल्टा ए कितना हुआ, डेल्टा ए निकाल लो, डेल्टा ए तुम्हारा हो गया ए डैश माइनस ए, तो ये हो गया आपका ए बी प्लस ए डॉट डेल्टा बी प्लस बी डॉट डेल्टा ए माइनस ए बी। तो देखो ये ए बी कट गया आपका, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए डॉट डेल्टा बी प्लस बी डॉट डेल्टा ए, ठीक है। अब डेल्टा ए बाई ए कितना होगा, दोनों साइड एरिया से डिवाइड कर दो, ए डॉट डेल्टा बी प्लस बी डॉट डेल्टा ए, एरिया से डिवाइड कर दिए, एरिया इधर भी है तो इसको हम ए डॉट बी ले सकते हैं, ये एरिया ही है, बोथ आर सेम थिंग। तो ये क्या आ गया आपका डेल्टा ए बाई जो ए हो गया, हाँ डेल्टा बी बाई बी हो गया प्लस डेल्टा ए बाई ए हो गया। अब ये आपका क्या है, ये आपका एरिया एक्सपेंशन है, ये तो एरिया एक्सपेंशन क्या है आपका, डेल्टा ए बाई ए किसके बराबर था, अल्फा ए इंटू डेल्टा टी था, तो इसको ले सकते हो अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। और ये बी और ए क्या है, ये बेसिकली लीनियर एक्सपेंशन है, तो ये जो वैल्यू होगी अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, और ए बी आपका अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी डेल्टा कैंसिल हो गया, देखो यहाँ से अल्फा ए की वैल्यू ट्वाइस ऑफ अल्फा एल आ गया। इसको अगर तुम स्क्वायर सीट से करोगे तो और आसानी से आ जाएगा ये, ठीक है, लिख लो, ठीक है। जो हमने एग्जांपल किया अभी 11.1 हमने किया है, 11.2 देखो, 11.2 में क्या बताया गया एग्जांपल, देखो आपका एक ब्लैक स्मिथ है, फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ वुडन व्हील ऑफ द बुलक कार्ट। देखो बुलक कार्ट का जो व्हील होता है ये वुड का होता है, ठीक है, वुडन होता है, और इस वुडन व्हील के ऊपर आप एक, तो ये वुड का होता है, ठीक है, ये पूरा वुड का है आपका, तो इसका डायमीटर आपको दिया गया है, इस वुड का कितना दिया गया है, ये 5.243 मीटर। अब इसके ऊपर हमें एक वो चढ़ाना है, आयरन की रिंग चढ़ानी है। क्यों चढ़ाई जाती है, रीज़न क्या है, क्योंकि अगर वुडन रहेगा ना तो ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, वियर एंड टीयर हो जाएगा, टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और हमें बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। पहले तो जैसे पहिया नहीं था ना, ये पहले तो टायर और था नहीं, देखते नहीं जो राजा महाराजा हमारे घोड़ा लेके चलते थे, रथ चलता था, तो उसके पीछे यही प्रोटेक्शन रहता था। तो ये जो वुडन रिंग का जो इनर डायमीटर है उसकी वैल्यू कितना दिया है, 5.231। ये कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है। तो अगर तुम बोलोगे सर इससे अच्छा तो हम इसको पतला कर दें और छोटा कर दें, तो अगर छोटा कर दोगे, इसमें बैठा दोगे तो निकल जाएगा,
जैसे देखो अभी क्या आयरन रिंग छोटा है, वुडन आपका बड़ा है, ध्यान से सुनो, वुडन बड़ा है और आयरन छोटा है। तो अगर तुम आयरन इसके बराबर बना दो, सोचो कि सर इतना बराबर सेम डायमीटर का लाइन बना देते हैं, तो इसमें फंसाओगे तो जब रोल करेगा तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ये। तो हम लोग करते क्या थे, ये लोग, इन लोग को पता था बहुत पहले से कि इसको हीट कर दिया जाए। तो हीट देखो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, कितना देखो 5.2 बराबर है, केवल 0.04, ये पॉइंट मतलब 0.01 से बड़ा है। तो अगर इसको तुम हीट करके यहाँ तक पहुँचा दो या थोड़ा सा इससे बड़ा कर दो और इसमें पहना दोगे और उसके बाद जब पानी डालोगे तो ठंडा होकर ये चिपक जाएगा, ये इतना ऐसा ग्रिप कर लेगा ना कि तुम निकाल कर भी निकाल सकते हो। समझ में आए? तो तुम्हें इसको एक्सपैंड करना, कितना एक्सपैंड करना है, इसके बराबर। यानी कि अभी ये आपकी लेंथ कितनी है, ये आपकी इनिशियल लेंथ है, ये आपकी फाइनल लेंथ पे पहुंचनी है। यानी कि डेल्टा एल कितना है आपका है 0.1012, हाँ 0.012 मीटर आपको एक्सपैंड करना है डायमीटर। तो क्या होगा आपका डेल्टा एल अभी किसके बराबर था, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। अब ये जो मटेरियल है ये आपका क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, आयरन। तो आयरन का आपको देखो टेबल एक बनाया गया है 278 पेज पे, और एग्ज़ाम में आपको दिया रहेगा। तो आयरन के केस में देखो 3.55, हाँ लीनियर ही ये वॉल्यूम वाला है। अच्छा वॉल्यूम नहीं, लीनियर चाहिए हमको, लीनियर। ये इसके पहले दिया है देखो 1.2, हाँ 1.2। तो अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी 1.2 इंटू 10⁻⁻5। डेल्टा टी आपको निकालना है, डेल्टा एल आपने निकाल लिया 0.12 और इनिशियल एल आपको पता है 5.231। तो इसको अगर सॉल्व करिए आप तो यहाँ से डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी इज़ नथिंग बट टी डैश माइनस जो रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री, हाँ ये टी है, ये डेल्टा टी है, टी डैश माइनस ये रूम टेम्परेचर। तो यहाँ से जो टी डैश की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है आपकी 218 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ कि इसको अगर इतने टेम्परेचर तक ले जाएंगे तो ये इतना एक्सपैंड कर जाएगा, और उसके बाद आप उसको पहना दीजिए और उसके ऊपर पानी डाल दीजिए तो ठंडा हो जाएगा। नेचुरली ये चीज़ कभी भी इतनी दोबारा वापस नहीं आ सकती, नेचुरल। तो ये कभी भी इससे निकलेगा नहीं, समझ में आएगा? ये इसका तरीका था पहले बनने का। हाँ यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू आपको देखो ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू केल्विन में देता है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी डिफरेंस है, यहाँ पे केल्विन में लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 273 ऐड करोगे तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो इसको सीधे केल्विन में यहाँ का यूज़ करके यहाँ पर सीधे आंसर आप डिग्री सेंटीग्रेड में दे देगा। तो ये डेल्टा टी एक बार निकल गया तो डेल्टा टी को टी डैश माइनस 27 रख दीजिए, यहाँ से टी डैश आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया ये? ठीक है चलो।